अस्सलामुअलैकुम। हकीम नियाज़ अहमद ड्याल आपसे मुखातब है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आप सदाबहार, जवान, तंदुरुस्त व तवाना और ख़ूबसूरत रहें, तो हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमारी बताई हुई जो मारूज़ात हैं, हमारे इल्म ग़िज़ा के हवाले से जो बताई हुई ग़िज़ाई तदाबीर हैं, ग़िज़ाई चार्ट है, परहेज़ है, इस हवाले से अगर आप हमें फ़ॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप काफ़ी हद तक बीमारियों से महफूज हो जाएंगे, जो जहरीली अद्वियात हैं उनके असरात से महफूज हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी रोज़मर्रा ग़िज़ा जो है वही आपकी दवा बनकर आपके लिए ज़रिया शिफा बन जाएगी। तो दोस्तों चलें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारे आने वाली हर वीडियो, मालूमाती वीडियो, जिसमें हम आपको आपकी रोज़मर्रा ग़िज़ा के हवाले से, आपके परहेज़ के हवाले से, मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाव के हवाले से हम आपको मुख्तलिफ़ इल्मी मारूज़ात पेश करेंगे, मुख्तलिफ़ तिब्बी तरक़ीब बताएँगे। और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम आपको वो चीज़ें जो पहले आपने किसी यूट्यूब चैनल पे, किसी फेसबुक चैनल पे आपने ना देखी हो ना सुनी हो, हम आपके सामने वो पेश करेंगे। वही ग़िज़ाई अज्ज़ा जो आप रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर छुपे हुए पोशीदा अज्ज़ा, उनकी छुपी हुई पोशीदा सलाहियतें और उनके अंदर जो शिफा याबी की ताकतें हैं, इंशाअल्लाह हम आपको उनसे रोशनास कराएँगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फल की जिस फल में वो जो हम सुना करते थे ना, शाही नुस्खे, शाही तबीब, पुराने ज़माने में हमारे इस बर्रे सग़ीर में शाही तबीब का एक बड़ा रवाज होता था। और शाही तबीबों के बारे में यह कहा जाता था कि वो एक ज़र्रा, एक कख जो है वो मक्खन में रख के खिलाते हैं तो आदमी जो है ना जी वो सदाबहार जवान हो जाता है। एक बूढ़ा आदम जो है वो जवान और एक जवान जो वो नौजवान हो जाता है। आज हम आपको उस फल के बारे में बताएंगे कि इस फल में वो कख वाली सलाहियत है। और वो कख क्या होता था? कुश्ता तांबा। कुश्ता तांबा हमारी तिब की ज़बान में तो कुश्ता कहा जाता है, लेकिन ये तांबा जो है ये मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, उनमें इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल ज़रूर होता है। क्योंकि नामों का फ़र्क है तो इसलिए हम उसे तांबा ही कहेंगे। वैसे तो उसको कॉपर कहा जाता है, लेकिन चूँकि हम अपनी तिब्बी ज़बान का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारा तिब है मौजू और हम अपने मौजू को ही अहमियत देंगे। तो इस हवाले से जापानी फल एक ऐसा फल है, इसकी आप रंगत भी देखें ना तो वो नारंगी कलर की है, हल्की सी तांबे की तरफ उसका झुकाव होता है। बहुत से ऐसे अज्ज़ा हैं जिनमें कुदरती तौर पे कॉपर की एक मखसूस मिक़दार पाई जाती है, सोने की मिक़दार पाई जाती है, चांदी की मिक़दार पाई जाती है। और ये वो अज्ज़ा हैं जो इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी अज्ज़ा हैं। तो नाज़रीन, जापानी फल एक ऐसा फल है जो बेशुमार ग़िज़ाई अज्ज़ा के साथ साथ बहुत से तिब्बी फ़ायदे भी रखता है। अगर हम तिब्बी लिहाज से देखें तो जापानी का फल का मिजाज जो है वो गर्म है और इसके अंदर पाए जाने वाले जो ग़िज़ाई अज्ज़ा हैं उनमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, सोडियम है, आयरन है। इसके साथ साथ कॉपर है, विटामिन ए, सी और विटामिन ई और कैरोटीन ये और प्रोटीन, ये वो ग़िज़ाई अज्ज़ा हैं जो इंसानी जिस्म के लिए, इंसानी जल्द के लिए, इंसानी बालों के लिए, इंसानी दिल, इंसानी आसाब और इंसानी दिमाग जो है उनके लिए बेहद मुफीद हैं। अपने इन्हीं अज्ज़ा के खुसूसियात की बिना पर जापानी फल जो है ये दिल को ताकत देता है, दिल को मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाता है, ये जिस्म से कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ये जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मल करता है, इसी तरह ज़ियाबितस उसके लेवल को ये नॉर्मल करता है, मेंटेन करता है। अपने इन्हीं अज़ा की वजह से चूँकि इसके अंदर फ़ाइबर की एक बहुत बड़ी मिक़दार होती है, यह कब्ज़ को रफ़ा करता है। जब कब्ज़ रफ़ा होती है तो आपके तमाम अज़ा जो हैं वो बेहतरीन काम करना शुरू हो जाते हैं। जापानी फल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग यानी ये इंसान को उम्र चोर बनाता है। जो लोग जापानी फल का
मुनासिब और मुतवाज़न मिक़दार में इस्तेमाल करते हैं, उनके चेहरे पे जल्दी बुढ़ापे के आसार तारी नहीं होते, उनकी जिल्द पे, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं पड़ती, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन की मिक़दार होती है। और प्रोटीन जो होती है ये हमारे स्किन सेल्स को तवानाई देती है, नशोनुमा करती है, उनको तरोताज़ा रखती है, उनको सेहतमंद और जवां रखती है। लिहाजा जापानी फल जो है ये बहुत सी बीमारियों से हिफाजत का सबब भी है और लातादाद अमराज का ये इलाज भी है। जापानी फल हमारे जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है, ऐसी क़ुव्वत मुदाफ़त जो बहुत सारे मूज़ी अमराज जैसे कैंसर है, दिल के अमराज हैं, ब्लड प्रेशर है और इसी के साथ दूसरे ख़तरनाक अमराज जो जानलेवा भी हो सकते हैं, उनके ख़िलाफ़ जिस्म की जो कुदरती ताकत है, कुदरती दिफा की जो सलाहियत है, उसको ये बढ़ाता है। और हमारी इन बातों की आपको हम एक सबूत के तौर पे पेश करते हैं। जो लोग ये आज़माना चाहते हैं कि इसके अंदर शाही तबीबों वाले कख वाली सलाहियत है या नहीं है, उसकी ताकत है या नहीं है, आप 2-3 एक नॉर्मल साइज़ के जो जापानी फल हैं उनको रात को सोते वक्त खाएं और उनके ऊपर से नीम गर्म दूध का एक गिलास पी लें। अगर तो आने वाले 24 घंटों में आपके जिस्म के अंदर पैदा होने वाली तब्दीली ताकत के लिहाज से, चुस्ती के लिहाज से और तवानाई के लिहाज से आपको ये बताएगी कि जापानी फल के अंदर क्या ताकत है और क्या सलाहियत है। जदीद मेडिकल साइंस के हवाले से जापानी फल के 100 ग्राम के अंदर तकरीबन 70 कैलोरीज़ होती हैं। जो लो कैलोरी चीज़ें होती हैं उनका फ़ायदा ये होता है कि ये जिस्म से चर्बियों को कम करते हैं। लिहाजा जापानी फल का इस्तेमाल करने से मोटापे से भी हिफाजत रहती है, इंसान स्मार्ट रहता है, सलिम रहता है।